हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज इस कार्यक्रम के दौरान हम आपसे बात करेंगे आपके मंथली लव राशिफल के विषय में। जी हाँ, मंथली लव राशिफल यानी कि ये जो मंथली लव राशिफल है, यानी कि मासिक राशिफल लव राशिफल बोल दें या मंथली लव राशिफल, एक ही बात है। और ये अक्टूबर 2023 का है साथियों। दूसरी बात ये कि ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है हमारा कार्यक्रम। और नंबर 3 ये कि आज जो हम चर्चा करेंगे अपने दर्शकों के साथ, जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि अक्टूबर 2023 आपकी लव लाइफ को किस दिशा में ले जाने की जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से स्थिति पैदा होगी, या किस प्रकार के हालात बनेंगे लव लाइफ को लेकर के और लव रिलेशंस को लेकर के, या आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के। वैसे तो 5 पॉइंट्स पे हम लेकर के डिस्कशन हम आपके साथ हमेशा करते ही हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम देखते आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह से ज्ञात होगी कि हम 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन करते हैं लव राशिफल में, मंथली लव राशिफल को लेकर, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट जो है, नंबर 1 पॉइंट जो है, वो जो सिंगल जातक हैं, जिनका कोई मित्र नहीं बन पाया अभी तक, या उन्होंने बनाने में कोई अपनी रुचि नहीं दिखाई थी, इंटरेस्ट शो नहीं किया। और पॉइंट नंबर 2 रहेगा कि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, उसको लेकर के कैसे हालात रहेंगे अक्टूबर 2023 में आप मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। पॉइंट नंबर 3 रहेगा मेष लगन राशि के जातकों के लिए वैवाहिक संबंध, और वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि आप मैरिड हैं, विवाहित हैं, लेकिन कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है, या नहीं भी चल रहा है तो क्या संभावना तो नहीं है इस अक्टूबर 2023 में कुछ इस प्रकार की, तो इस पर बात करेंगे। और चल रहा है तो कैसी स्थिति रहेगी। पॉइंट नंबर 5 यानी कि लास्ट पॉइंट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के बात करेंगे कि आपके बीच में और आपके प्रेमी के बीच में या प्रेमिका के बीच में कुछ बात को लेकर के आपका ब्रेकअप हो गया या आप सेपरेट हो गए, लेकिन दोबारा से आप ये चाहते हैं कि भाई हमारा एक तरीके से जो रिलेशनशिप है ये दोबारा से कायम हो और हम अपनी इन संबंधों को आगे तक बढ़ाएं, लंबे समय तक ले जाएं और मजबूती के साथ इसको बढ़ाएं और इसको एंजॉय करें। तो ये कितना पॉसिबल होगा इस अक्टूबर 2023 में ग्रहों की स्थिति के आधार पर। तो मैं प्रिय साथियों सबसे पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगा, क्योंकि जब चर्चा चली रही है और लव राशिफल को लेकर के चर्चा है ये मंथली अक्टूबर 2023 को, तो एक अच्छी खबर जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ जो अशुभ योग गोचर में आसमान में ग्रहों के द्वारा बने हुए हैं, निश्चित रूप से इस महीने के अंत में जाकर के वो समाप्त होंगे। जैसे कि राहु और बृहस्पति का चांडाल दोष आपके लगन भाव में बना हुआ है पिछले कुछ समय से, इसके कारण भी आपके लिए काफ़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आपके निजी जीवन में क्या हो रही हैं वो तो अब हम चर्चा के दौरान बात करेंगे। तो ये भी समाप्त हो जाएगा अशुभ योग, और भी कुछ ग्रहों की स्थिति आने वाले महीने में कुछ और बेहतर होगी। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि रिजल्ट्स भी इस अक्टूबर के कंपैरेटिवली आने वाले समय में और बेहतर होंगे। तो साथियों, ये तो रही ग्रहों की स्थिति के विषय में छोटी सी एक चर्चा जो हमने अभी आपके साथ साझा की है, और क्योंकि पॉजिटिव टॉक था तो इसलिए करने में भी अच्छा लगा। तो साथियों, अब सबसे पहले आप मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में हम बात करना चाहते हैं आपसे, आपकी लव लाइफ के विषय में, लव रिलेशंस के विषय में। और अगर आप सिंगल हैं, सबसे पहले तो हम सिंगल्स की बात करेंगे। देखिए, आप मेष लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं, मित्र हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ इस अक्टूबर 2023 में किस प्रकार के हालात आपके साथ बनने वाले हैं, जो ग्रह संकेत दे रहे हैं, और इसी प्रकार के ही हालात बनेंगे। आप इसका अनुभव बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। तो साथियों, सिंगल जातकों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि ये महीना आप के लिए जो ग्रह हैं वो कुछ इस प्रकार का इशारा कर रहे हैं, इस प्रकार के संकेत दे रहे हैं कि आप
डे 1 से, यानी कि महीने के आरंभ से ही, 1 अक्टूबर से ही आप काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे। और जैसा मैंने कहा कि सिंगल है, अभी आपका कोई मित्र नहीं है, लेकिन आप जिसको पसंद कर रहे हैं या जिसको कर चुके हैं मन ही मन, अब आप उसके ऊपर दिल और जान से फिदा रहेंगे, पूरे महीने फिदा रहेंगे। और चलिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी भी स्थिति बन सकती है आपके इस महीने में जो सिंगल जातक हैं, क्योंकि सूर्य जो हैं वो 17 अक्टूबर से नीच राशि में जा रहे हैं, अपनी नीच अवस्था में आ जाएंगे 17 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक। तो यहाँ पर अगर ये नीच अवस्था में नहीं होते तो आपको बहुत अति सुंदर परिणामों की प्राप्ति होने जा रही थी, लेकिन इनके नीच अवस्था में जाने के कारण अब हम आपको ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जैसा हमने कहा कि आप बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे, आप रोमांस आपके अंदर भरा रहेगा ऊपर से लेकर नीचे तक, और अपना जो मित्र है, जिसको आप पसंद कर रहे हैं, जिसको आप चाहते हैं, जिसके लिए आपके दिल में चाहत है, उसके साथ आप पूरे दिल और जान से उस पर फिदा रहेंगे। हालांकि उनके कहीं ना कहीं एटीट्यूड में या उनके कहीं ना कहीं बिहेवियर में आपको जरूर कुछ ना कुछ कमियां महसूस होंगी, लेकिन आप उन सारी कमियों को इग्नोर करेंगे। जो भी छोटी मोटी कमी होगी, ये सोचते हुए कि इतना तो हर किसी में होता है, किसी में इतना होगा, किसी में उतना होगा, तो ये तो चलता ही है। तो आप यहाँ पर ये कुछ कंप्रोमाइज़ करने वाली पोजीशन में भी रहेंगे, इसी वजह से कि आपके दिल और दिमाग पर रोमांस जो छाया हुआ है उसमें आप छोटे मोटे कंप्रोमाइज़ भी करेंगे। लेकिन अब आगे की बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात है, क्योंकि मैंने जैसा अभी आपको इशारा किया भी है कि सूर्य जो है 17 अक्टूबर से नीच राशि में जा रहे हैं, नीच अवस्था में रहेंगे माह के अंत तक। इसके कारण आप मतलब इतने ज़्यादा रोमांस में वो हो जाएंगे कि एक तरीके से इंडल्ज हो जाएंगे और अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेंगे कि मतलब दिमाग की जगह दिल से काम लेंगे। और दिल से काम लेने में क्या होता है, दिल किसी को चाहे ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ ही साथ दिमाग भी चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी फैसले दिमाग से लिए जाते हैं वो गलत नहीं होते हैं, ज़्यादातर सही होते हैं। दिल से लिए गए फैसले जो होते हैं, निर्णय जो होते हैं, वो तो हमेशा गलत ही होते हैं, क्योंकि वो दिल से लिए गए, आप भावुक होकर के ले रहे हैं, इमोशंस आपके ऊपर हावी हैं। तो यहाँ पर जो है 17 अक्टूबर से और महीने के अंत तक का जो समय है, इसमें आप कुछ गलत फैसले भी ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं ये भी बात आपको बताना चाहूँगा कि उन फैसलों से आपको बाद में खुद भी आप पछताएंगे, यानी कि पछतावा आपको भी होगा कि ये मैंने कुछ थोड़ा सा फैसला मेरे द्वारा गलत हो गया। और उसमें कहीं ना कहीं आपके जो परिजन हैं, परिवार के जो बड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं असहमति एक तरीके से जताएंगे, मतलब उनकी भी सहमति आपको मिलेगी नहीं पूरी तरह से। तो यहाँ पर स्थिति कुछ इस प्रकार की ही बन रही है साथियों आपके केस में। तो आप सबसे पहली बात तो हम आपसे यही कहेंगे कि जो भी आप निर्णय लें जल्दबाजी में ना लें। और ये जो थोड़ा सा जो केस लग रहा है आपके केस में, जो ग्रहों की स्थिति जो कहती है, जो इशारा देती है, वो ये देती है कि आपका ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो इंटरकास्ट है, यानी आपकी कास्ट का नहीं है वो मित्र, आपका दूसरी किसी कास्ट से होने की संभावनाएं अधिक हैं। लेकिन आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो बहुत दिल और जान से उन पर फिदा हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिदा होना या कोई किसी को चाहना, किसी के लिए दिल में चाहत होना, ये कोई गलत बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। लेकिन डिसीजंस जो हम लें वो ऐसे लें कि जिसके लिए हमको कोई नुकसान ना हो और आने वाले समय में हमको पछताना ना पड़े। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो ग्रहों की स्थिति है, एक तरीके से हमारे माध्यम से जो हम आपसे बात कर रहे हैं अपने मेष लगन राशि के मित्रों से, एक तरीके से ये आपके लिए मार्गदर्शन है। आपको एक तरीके से हम सचेत कर रहे हैं, सावधान करना चाहते हैं कि जो गलती होने की ओर इशारा ग्रहों के द्वारा किया जा रहा है वो गलती आपसे ना हो। तो इसलिए डिसीजन कोई गलत ऐसा ना ले ले जिसके कारण आपको
और उसकी संभावना बहुत अधिक लगती है। थोड़ा सा हमें भी इस बात को लेकर के है डर, क्योंकि सूर्य नीच की राशि में जा रहे हैं, उनके कारण इस बात की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने समझदारी से और सूझबूझ से काम लेना है। उसी के आधार पर फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ें, सोच समझ करके बढ़ें। थोड़ा सा और समय ले लीजिए। अगर थोड़ा और भी समय लग जाएगा तो आपका मित्र जो है, आप उसको कुछ इस तरीके से कन्विंस करें कि भाई मुझे थोड़ा समय और दो। तो चीज़ें जो है गलत दिशा में जाने से आप उनको रोक सकते हैं, या उससे आपका नुकसान जो होने वाला था वो आप उसको रोक पाएंगे आसानी से। तो ये तो थी आप सिंगल जातकों के विषय में बात। अब आपसे बात करेंगे कि अगर आप मेष लगन राशि से हैं और कहीं आपका पहले से कोई रिलेशनशिप में आप चल रहे हैं, लिव इन रिलेशन में, या फिर अफेयर चल रहा है, तो उसके हालात कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, हालात तो ऐसे हैं कि ये भी जो इशारा हो रहा है ग्रहों की ओर से, ये कुछ इस प्रकार का इशारा है कि आपकी जो मानसिक स्थिति रहेगी वो थोड़ा सा परेशान वाली रहेगी महामध्य के उपरांत। हालांकि आप जो पहले से ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हमको कुछ अच्छा रिलेशन हमारा चल रहा है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा है हम लोगों के बीच में, हम दोनों के बीच में, तो अब जब सब कुछ बहुत सही दिशा में चीज़ें चल रही हैं तो क्यों ना हमको जल्दी मैरिज भी कर लेनी चाहिए। तो मैरिज का योग तो बन रहा है और बनेगा, और ये बनेगा, योग जो बनेगा आपका, ये बनेगा प्रिय साथियों 17 अक्टूबर से। लेकिन यहाँ पर समस्या एक है, योग तो बन गया, लेकिन ये योग जो बन रहा है इसमें परेशानियाँ भी कुछ ज़्यादा ही हैं, बाधाएं भी ज़्यादा हैं, कठिनाइयाँ भी ज़्यादा हैं। यानी कि एक तो वो होता है कि भाई हमने जो विचार आया मन में और उसको इम्प्लीमेंट आसानी से हो गया, वो एक्शन ले लिया उस पर। यहाँ एक्शन लेने के समय पर आपके लिए थोड़ी समस्याएं पैदा होंगी। और ये जो शादी है या जिसके साथ भी आपका रिलेशन है या जिसके साथ आपका अफेयर है, ये इंटरकास्ट की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं, जो ग्रह इशारा दे रहे हैं। तो चलिए, इस बात से तो कोई मतलब नहीं है, बस इतना है कि क्योंकि ग्रहों का इशारा है इसलिए हमने आपसे ये बात साझा की है। लेकिन अगर मन मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छा है आपके बीच में, तो फिर जात का कोई मतलब नहीं होता, कास्ट का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन ये है कि समस्याएं अधिक हैं, तो उनको लेकर के थोड़ा सा, हालांकि एक तरफ जो माह का आरंभ होगा अक्टूबर 1 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में, तो आप काफ़ी अपने मित्र के ऊपर मेहरबान रहेंगे, दिल और जान से मेहरबान रहेंगे। लेकिन माह मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में थोड़ा सा हो सकता है कि आप अपने मित्र के किसी बात से या किसी व्यवहार से थोड़ा सा आहत हो जाएं, हर्ट हो जाएं, उसके कारण आप थोड़ा सा परेशान हो मेंटली, या कोई डिसीजन आप गलत ले लें गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के। तो मेरा आपको एक कहना है यहाँ पर कि आप माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में जो भी डेवलपमेंट होती है उसमें कोई जल्दबाजी में डिसीजन बिल्कुल ना लें। मतलब वेट एंड वॉच, वो वाली पॉलिसी पर अपना ध्यान रखिएगा, उसको अपना फॉलो करें, पेशेंटली करें, धैर्य के साथ करें, शांति के साथ करें, जल्दबाजी ना करें, अन्यथा बात बिगड़ भी सकती है, ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो ये स्थिति रहेगी। और आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। तो मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनका जो वैवाहिक संबंध है उनको लेकर के तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, इस महीने जो वैवाहिक संबंध हैं वो आपके काफ़ी तनावपूर्ण रहने वाले हैं। वैवाहिक सुखों में कमी दिखाई दे रही है। हालांकि बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आशा की किरण भी दिखेगी। एक तो ये होता है ना कि आज किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया और बात आगे काफ़ी आगे बढ़ गई और बात यहाँ तक पहुँच गई, कोर्ट तक जाना है, कचहरी तक जाना है, लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसे परिस्थितियाँ पैदा बनी कि चलो भाई विड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इस बार मतलब मामला जो है वो रफा दफा करते हैं, आगे आगे देखा जाएगा अगर कभी इस तरीके के हालात बनते हैं तो कुछ इस ऐसे ही सर्कमस्टांसेस इस महीने आपके बीच में रहेंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच में तनाव ज़्यादा लगता है, ये स्थिति रहेगी। तो आपको फिर बहुत सोच समझ करके चीज़ों को मैनेज करके चलना है। और साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आप जो मेष लगन राशि के हमारे मित्र हैं, अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं,
तो आपका पहले से कहीं अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, अगर आप कहते हैं ऐसा कि है, और ग्रहों की तरफ से भी इस तरीके का इशारा है कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए, तो मेरे प्रिय साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो संबंध है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले, चलिए हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सचेत करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये महामध्य से लेके और माह के अंत का जो समय है ये इस महीने का, उसमें आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना आपके मान सम्मान में भी कमी आ जाएगी और आपको इसका काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो बहुत सोच समझ करके आप एक एक कदम रखिएगा, आगे बढ़ाइएगा, अन्यथा नुकसान काफ़ी हो सकता है, आपको उठाना पड़ सकता है। और जो आपका मैरिड लाइफ है वो तो पहले ही डिस्टर्ब हमने बता दी है कि वो तो इस महीने कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंसेस हैं मैरिड लाइफ में, तो आपको ही बहुत सूझबूझ के साथ अपना चलना है, चीज़ों को बहुत कायदे अनुसार, बहुत टैक्टफुल्ली मैनेज करना है, ताकि टेंशन कम से कम हो, तनाव कम से कम हो और आपकी उसमें किसी प्रकार से मान हानि भी ना हो, मान सम्मान में कमी भी ना हो। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 को लेकर के कि देखिए आप अलग आ गए, हो गए, ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन हो गया या किसी भी कारणवश आप जुदा हो गए ना चाहते हुए भी, तो क्या इस महीने इस बात की पॉसिबिलिटीज़ हैं अक्टूबर 2023 में कि आपके संबंध दोबारा से बन पाएंगे, ये जो रिलेशनशिप है इसको रिन्यू कर पाएंगे आप दोबारा से आगे के लिए। तो देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप तो बहुत उतावले रहेंगे इस महीने कि किसी भी तरह बस बात बन जाए, और एक बार बात बननी चाहिए, उसके बाद तो फिर सब कुछ ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप तो इतने ज़्यादा उतावले भी रहेंगे, लेकिन महामध्य से माह के अंत के बीच में कोई ऐसा भी आप फैसला कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं बिना सोचे बिना समझे या फिर जल्दबाजी में या किसी के कहे में आकर के, कि वो डिसीजन फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है, परेशानियों में आपको डाल सकता है। तो सोच समझ करके, महामध्य से जो स्टार्स हैं आपके, जो ग्रह हैं वो फेवरेबल नहीं हैं, वो आपको फेवर नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके डिसीजन के द्वारा भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है गलत डिसीजन के कारण। तो यहाँ पर बहुत सोच समझ करके आप स्टेप लें, जल्दबाजी में ना लें। हाँ, मैंने जैसा कहा कि पहले 17 दिन तो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, आप उतावले भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, थोड़ा बहुत आपको ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ इंडिकेशंस भी मिलेंगी, लेकिन महामध्य से यानी कि 18 अक्टूबर से परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदल रही है और ग्रहों की स्थिति भी जो है वो बदल तो रही है, साथ ही थोड़ा सा अशुभ स्थिति, अशुभ योग भी बन रहा है। उसके रहते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि उस समय पर आप कोई भी गलत निर्णय ना लें, जल्दबाजी में ना लें, बिना सोचे समझे ना लें, अन्यथा आपको उसके लिए काफ़ी उसकी प्राइस पे करना पड़ सकता है। यहाँ पर ये हालात रहेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ आपके जीवन में ना बने अक्टूबर 2023 में, तो उसके लिए फिर आप कुछ उपाय कर सकते हैं ताकि ऐसे हालात पैदा ना हो। हालात पैदा ना हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, चाहे आप क्या कहते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। एक तो आप सूर्यदेव को जल जरूर दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें, और साथ ही इसी के साथ मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र भी कर सकते हैं। आप इन दोनों में से जो भी आपका दिल करे वो कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन राशि यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट है उनका मंथली लव राशि फल अक्टूबर 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका जानकारी का लाभ अच्छी तरह से ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रों से भी इजाज़त लेना चाहेंगे। तो प्रिय साथियों, आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।